सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। ये एक्चुअली वीडियो ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है कि समझाने के लिए कि ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर जो है, उसको लेके हम किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। और कुछ-कुछ चीज़ें हैं मुझे ख़ास तौर से आपको बतानी है कि क्या-क्या चीज़ें एडिटिंग के वक़्त ध्यान रखनी है और किस तरह से प्रॉपर एडिटिंग करना है, बेसिक एडिटिंग करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी परिजन इंटरेस्टेड हैं ऑडेसिटी यूज़ करने के लिए, मतलब ऑडियो एडिटिंग वर्क के लिए, तो और जो ऑलरेडी हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हैं, उनके लिए भी ये ख़ास तौर से वीडियो बनाया है मैंने। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो नए परिजन जुड़े हैं, तो उनको सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद में एक सैंपल ऑडियो आपको दिया जाएगा और वो सैंपल ऑडियो जो है आपको एडिट करके फिर वापस सबमिट करना रहेगा फॉर्म से। तो वो चेकिंग होगी, हमारी एडिटिंग टीम जो है वो चेक करेगी और उसके बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और नए ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो कौन-सा सैंपल ऑडियो, मतलब सैंपल एडिटिंग किट आपको दी जाएगी सबसे पहले। तो ये वाली जो है वो सैंपल ऑडियो एडिटिंग किट है, जिसमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, ये लिंक दी जाएगी, यहाँ जाके आपको 2 चीज़ें हैं वो डाउनलोड करनी पड़ेगी और इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में ये सैंपल ऑडियो दिया जाएगा आपको, ये लिंक दी गई है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको ऑडियो डाउनलोड करना रहेगा और उसको एडिट करके फिर ये फॉर्म की लिंक है, ये फॉर्म की लिंक में जाके आपको सबमिट करना रहेगा। मतलब फॉर्म जब आप खोलेंगे, तो एक सिंपल गूगल फॉर्म है, वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी आपको, उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है और फिर सैंपल ऑडियो जो है वो आपने जो एडिट किया हुआ है, वो आपको सबमिट करना रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। ये है हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, ऑडेसिटी का इंटरफेस है। इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में लेनी है, मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं रेगुलरली, वही चीज़ आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ये मेनू आपको दिख रहा है ऊपर, फाइल एडिट, सिलेक्ट, व्यू, ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्स, जनरेट इफेक्ट, एनालाइज, टूल्स, हेल्प। ये बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स में होती है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पे आपको दिया जाएगा, एक-एक ऑप्शन आप खोल के देखेंगे तब। तो इसमें से हमको कुछ गिनी-चुनी चीज़ें ही यूज़ करनी है, जैसे कि फाइल है और इफेक्ट है, ठीक है? इसके नीचे एक मॉड्यूल दिया है, यहाँ पे आपको पॉज़ का बटन है, प्ले का बटन है, स्टॉप का बटन है, स्किप टू स्टार्ट, स्किप टू एंड, और ये रिकॉर्डिंग बटन है। रिकॉर्डिंग बटन यूजुअली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग वर्क हमको नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिकॉर्डेड ऑडियोज़ के एडिटिंग करने हैं हमको। तो बेसिकली कुछ ना कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे यूज़ करनी है और उसका ब्रीफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये। तो फाइल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन का यूज़ करना होगा, न्यू का यूज़ करना होगा या तो एक्सपोर्ट का यूज़ करना होगा। अब जैसे कि मुझे अगर कोई भी ऑडियो अंदर इम्पोर्ट करना है, मतलब ये सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे डालना है, तो मैं ओपन करूँगा, एक छोटी सी विंडो खुलेगी और इसके अंदर आपने जहाँ कहीं भी जो डाउनलोडेड ऑडियो रखा है, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, ये सैंपल ऑडियो, इसको मैं ओपन करके यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लूँगा। ओके, इम्पोर्ट करने के बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑडियो ये सिंगल होते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है ड्यूअल भी ऑडियो होते हैं। मतलब ये ड्यूअल और सिंगल का क्या चक्कर है, तो मैं आपको समझा दूँ कि ये अगर ये सिंगल ऑडियो है, इस तरह से, ठीक है? तो इसको बोलेंगे हम मोनो ट्रैक, और अगर ऐसे ड्यूअल ट्रैक्स हैं जुड़े हुए, तो इसको हम बोलेंगे स्टीरियो ट्रैक। स्टीरियो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से कुछ इंटरफ़ेस होता है। कभी-कभी आप एडिटिंग करते होंगे तो स्टीरियो ट्रैक भी आते होंगे और मोनो ट्रैक भी आते होंगे इस तरह से। तो जब कभी भी आपको मोनो ट्रैक या स्टीरियो ट्रैक मिले तो उसको उसी तरह से रहने दीजिए। आपको जितना एडिट एडिट करने के लिए दिया हो, उतना एडिट करके फ़ाइनलाइज़ करके आप भेज दीजिए। बाकी का काम जो है वो फाइनल चेकिंग के जो भी एडिटर्स हैं वो कर देंगे। तो बेसिक चीज़ आपको ये देखनी है कि सबसे पहले कोई भी ऑडियो अगर आप इंपोर्ट करते हैं ऑडेसिटी के अंदर, तो आपको क्या-क्या चीज़ ध्यान में लेनी है और क्या-क्या चीज़ आपको करनी है। तो सबसे पहले स्किप टू स्टार्ट करते हैं हम, और ये ऑडियो के अंदर कितना नॉइज़ है, बैकग्राउंड नॉइज़ है, वो हमको चेक करना है। अब बैकग्राउंड नॉइज़ क्यों चेक करते हैं, तो जितने भी ऑडियोज़ हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, जितने भी रिकॉर्डर्स हैं, जो परिजन ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो प्रोफ़ेशनलिस्ट हैं नहीं, अपने घर पे रिकॉर्डिंग करते हैं।
तो आस पड़ोस की आवाज़ आ जाती है, कोई रेलवे स्टेशन के नज़दीक पे रहते हैं तो रेलवे स्टेशन की ट्रेन की हॉकिंग की आवाज़ आ जाती है, कभी-कभी गाड़ी चलती है उसकी आवाज़ आ जाती है। फिर कभी-कभी कोई परिजन रात को बैठ के मतलब कि एडिट करते हैं, सॉरी रिकॉर्ड करते हैं, तो रात को कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ जाती है, कुछ ना कुछ मतलब घर पे कुछ भी काम चल रहा हो तो उसकी आवाज़ आ जाती है। तो वो सारी आवाज़ जो है वो हम लोग इसके अंदर से एडिट कर सकते हैं, कुछ टूल्स यूज़ करके। अब दूसरी बात मुझे ये बतानी है कि वो जो पर्टिकुलर टूल है नॉइज़ रिडक्शन का, उसको हम अगर 2 सेंटेंसेस के बीच में अगर कहीं पे नॉइज़ है तो उसको हम जैसे कि ऐसे पोर्शन में अगर नॉइज़ है तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये जो वर्ड्स होते हैं, इसके पीछे भी कुछ नॉइज़ होता है। तो अगर एक बार यूज़ करते हैं नॉइज़ रिडक्शन तो थोड़ा बहुत इसके पीछे वर्ड्स के पीछे जो नॉइज़ होता है वो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाता है। पर अगर दूसरी बार यूज़ करते हैं तो उसकी ऑडियो क्वालिटी जो है, जो ओरिजिनल ऑडियो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो दूसरी बार तो यूज़ करना ही नहीं है हमको, एक ही बार यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे ये पूरा जो ऑडियो है इसके अंदर कितना बैकग्राउंड नॉइज़ है। तो स्किप टू स्टार्ट पे चले जाते हैं। इससे हम कोई भी ऑडियो को ज़ूम इन कर सकते हैं और इससे ज़ूम आउट कर सकते हैं। तो ज़ूम इन करते हैं। अब ये जो ऑडियो है, यहाँ से हम यहाँ तक एक बार चेक कर लेते हैं। आपको सिलेक्शन किस तरह से करना है मैं आपको बता दूँ कि ये आई वाला जो सिंबल आ रहा है, आप कहीं पे भी आपका माउस जो है वो ले जाए और आई वाला जो सिंबल आता है वहाँ पे एक बार क्लिक कर लें और एक उँगली दिखाई देगी आपको, तो उससे आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाइट वाला जो पोर्शन बनता है वो सिलेक्टेड वन है और जो उससे अलग जो कलर दिख रहा है आपको ऐश कलर जैसा दिख रहा है तो वो अनसिलेक्टेड पोर्शन है। तो ये सिलेक्टेड पोर्शन एक बार सुन लेते हैं हम लोग कितना नॉइस है। ये एक्चुअली विजिबल भी नहीं है और एक्चुअली ऑडिबल भी नहीं है क्योंकि बहुत ही माइनस डीबी में इसका साउंड होता है। तो अगर आपके पास हेडफोन है तो आप अच्छे से सुन पाएंगे। तो माइनस यहाँ पे देखिए एक प्लेबैक लेवल दिखा रहा है यहाँ पे आपको। तो ये जो प्लेबैक लेवल है वो -56 दिखा रहा है। ये सिलेक्टेड पोर्शन में -56 प्लेबैक लेवल दिखा रहा है। वापस से प्ले करते हैं, -56 लेवल। तो इतना तो साउंड है बैकग्राउंड में, तो इसको हमें कम करना है। तो कैसे कम करेंगे? तो ये सिलेक्टेड पोर्शन है और यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे और नॉइज़ रिडक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये नॉइज़ रिडक्शन पे जाएंगे और ये 2 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले तो आपको जो सिलेक्टेड पोर्शन है, जो ऑडियो जो नॉइज़ आपको दिखाई दे रही है पीछे और नॉइज़ आपको सुनाई दे रही है, उसको यहाँ पे सॉफ्टवेयर को देना पड़ेगा कि भैया ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर जितना नॉइज़ है वो मुझे पूरी ऑडियो में नहीं चाहिए। तो इतना पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया और गेट नॉइज़ प्रोफाइल इतना कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर आप कहीं भी क्लिक करें और कंट्रोल ए प्रेस करके या तो फिर आप डबल क्लिक करके पूरी ऑडियो को आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद में वापस से इफेक्ट में जाना है और नॉइज़ रिडक्शन पे जाना है। अब ये पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब अभी सॉफ्टवेयर को पता चल गया है कि कौन सी नॉइज़ जो है वो आपको पूरी ऑडियो में से निकालनी है। उसके बाद में ये जो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं आपके नॉइज़ रिडक्शन 12, सेंसिटिविटी 6 और फ्रीक्वेंसी स्मूथिंग बैंड्स 3 वही रखना है और सीधा जाके ओके कर देना है। इस तरह से पूरी प्रोसेस होगी नॉइज़ रिडक्शन की। अब देखिए स्किप टू स्टार्ट लेके वापस से ज़ूम इन करते हैं। अब इतना पोर्शन जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो नॉइज़ चली गई, ठीक है। अब प्ले पॉज़ यहाँ से भी कर सकते हैं और आपके कीबोर्ड के अंदर सबसे लंबी की होती है स्पेस, जो स्पेस बार है उससे भी आप प्रेस करके प्ले पॉज़ कर सकते हैं। एक बार प्रेस करेंगे तो बजेगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने नॉइज़ रिडक्शन टूल से पूरी ऑडियो के अंदर से जो नॉइज़ थी वो हमने एलिमिनेट कर दी। देखिए पहले -56 लेवल दिखा रहा था, अब थोड़ा भी नहीं दिखा रहा है। ओके, अब ये जो 1 मिनट का जो सॉरी 1 सेकंड का जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, गैप दिखाई दे रहा है, तो उसको हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? इतना सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब अपना ऑडियो जो है वो स्टार्टिंग से ही बचेगा। जय गुरुदेव। पुस्तक का नाम है दो महान अवलंबन।
आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप ये है कि हमें बीच-बीच में जितना भी मतलब कि गलतियाँ हैं या बीच-बीच में ज़्यादा से ज़्यादा गैप है, तो वो हमको एलिमिनेट करनी है, मतलब निकालनी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए कि बीच में अगर गैप्स आती है, अगर नॉर्मल गैप्स है तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो आप थोड़ी-सी गैप निकाल सकते हैं, पर अगर पूरी गैप निकाल देंगे तो पूरा रोबोटिक साउंड करेगा। और एक्चुअली हमें ये 780 करोड़ लोगों को ये हमारी ऑडियो बुक जो है वहाँ तक आप हमको पहुँचानी है, तो थोड़ा प्रोफ़ेशनल काम अगर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बीच-बीच में जो गैप्स है उसको एलिमिनेट नहीं करना है, पूरी एलिमिनेट नहीं करना है, थोड़ी-थोड़ी रहने देनी है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब ज़्यादा मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, तो हमको थोड़ा-सा उसको कम करना है। वापस से सुन लेते हैं। दो महान अवलंबन, आत्मविश्वास, ईश्वर। हाँ, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गैप है तो इतना गैप मैं एलिमिनेट कर दूँगा। अब थोड़ा सही से बजेगा। आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित ये पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ऑडियो 6। यहाँ पे भी थोड़ी ज़्यादा गैप है। अभी हम सुनते-सुनते इसको एडिट करते जाएँगे। आगे जितनी भी गलतियाँ हैं, हम सुनते-सुनते उसको निकाल देंगे। भगवान आपके अंदर सोया है, उसे जगाइए। अजो नित्य हो, शाश्वत अयम पुराण हो। मैं अज, नित्य, शाश्वत एवं पुराण हूँ। यह आत्मा की अभिव्यक्ति है, जिसमें किंचित भेदभाव नहीं, जो मुक्त है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, अभाव रहित, सदा सर्वदा सर्वज्ञ संपूर्ण, एक रस एक रूप हूँ मैं। मेरा मेरा अब देखिए यहाँ पे 2 बार उन्होंने मेरा बोला है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा-सा उसको ज़ूम इन करके ये वाला पोर्शन जो है वो हम निकाल देंगे। मेरा कभी परिवर्तन नहीं होता। नाना रूपों में मैं एक ही आत्मा में विद्यमान हूँ। तो देखिए यहाँ पे छोटी-सी क्लिक जैसी आवाज़ आई। तो क्या करेंगे, वहाँ पे कर्सर ले जाएँगे, ज़ूम करेंगे, इतना पोर्शन हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक टूल दिखाई दे रहा है, देखिए ये साइलेंस करने के लिए है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे वो नॉइज़ आ रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे एक बार प्रेस करेंगे तो ये पूरा साइलेंट हो जाएगा। और थोड़ी-सी गैप ज़्यादा है, तो हम निकाल देंगे। परमात्मा ने ही आत्मा को आच्छादित कर रखा है, यह कहे तो अतियोक्ति न होगी। आत्मा में जो भी शक्ति और प्रकाश है, वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा मुझसे विलग कहाँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। यहाँ पे 2 बार वह मैं हूँ आया है, तो क्या करेंगे, पहला वाला जो है वो हम निकाल देंगे। वह मैं हूँ, मैं वह, थोड़ी-सी गैप ज़्यादा है। वह मैं हूँ। वह मैं हूँ, मैं वह हूँ कर्तापने की भिन्नता है, अन्यथा उसमें और मुझ में अंतर नहीं। यहाँ वापस से क्लिक आई, तो इतना पोर्शन सिलेक्ट करेंगे और गैप जो है वो कम कर देंगे। में अंतर नहीं, मैं और कुछ नहीं हूँ। परमात्मा की उपस्थिति ही मेरे जीवन का कारण बनी है। अब ये अनवांटेड नॉइज़ है, तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करेंगे, इतना पोर्शन हमको निकालना है। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक और उसको आपके कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन दिया हुआ है, उससे हम कर देंगे डिलीट। का कारण बनी है। वह मेरे साथ है, इसलिए मैं जीवित हूँ। वह मेरे साथ है। अब ये देखिए 2 बार उन्होंने बोला है ये सेंटेंस, तो क्या करेंगे, पहला वाला जो सेंटेंस है वो हम लोग निकाल देंगे। का कारण बनी है। वह मेरे साथ है, इसलिए मैं जीवित हूँ। वह चला जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। मेरा संपूर्ण अस्तित्व वह ब्रह्म ही है। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने अनेक प्राणियों की रचना की।
पर सब अपूर्ण, सब अधूरे। किसी की शारीरिक शक्ति बड़ी थी, किसी का सौंदर्य सर्वोपरि था, कोई बोलता मधुर था, किसी को नृत्य कला अच्छी आती थी, कोई अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता था, किसी में अधिक दौड़ने की क्षमता थी। प्रवीण सब थे, और किसी एक ही विषय को लेकर उपयोगी सब थे, पर सर्वांग पूर्णता किसी में भी न थी। एक दो गुण मिलते थे, और बाकी एक दूसरे से भिन्न, किसी में गुण, किसी में अवगुण। यह विषमता संभवतः उसे रुचि न होगी, इसलिए उसने अलौकिक देह रचने का निश्चय किया होगा। वह विलक्षण वह विल... यहाँ पे एक गलती है कि सेंटेंस जो है वो टूट रहा है, और ये उन्होंने 2 बार बोला हुआ है। देखिए, वह विलक्षण वह विलक्षण हाँ, तो ये जो है वो हमको निकालना है, इतना पोर्शन हम निकाल लेंगे। वह विलक्षण प्राणी मनुष्य ही है। इसमें बड़ी सूक्ष्मता और सावधानी से कार्य किया गया है। उसने एक एक कलपुर्जा कीमती बनाया। ये देखिए, यहाँ पे सेंटेंस जो है वो टूट रहा है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ना है हमको। तो थोड़ा सा जूम ज़्यादा करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ से लेके जहाँ पे सेंटेंस जोड़ना है वहाँ तक इतना जो पोर्शन है हम इसको डिलीट कर देंगे। इसको ज़्यादा जूम करके करेंगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा। यहाँ पे भी मुझे कुछ अरीबन लग रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक क्लिक करके इतना सिलेक्ट करके और डिलीट। अब सुनते हैं। उसने एक एक कलपुर्जा कीमती से कीमती बनाया। बड़ी और यहाँ पे कुछ है, ये भी अधूरा सेंटेंस है। कीमती बनाया। बड़ी अजब शक्तियां पिरोई उनमें। मनुष्य बनकर तैयार हुआ तो सृष्टिकार स्वयं चकरा गया। इस रचना पर उसे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ। ये गैप थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे। संपूर्ण देव शक्तियां इसमें प्रविष्ट हुई। उन्होंने अपने अपने कार्य प्रारंभ किए। ठीक है, तो इस तरह से पूरा ऑडियो आपको सुनना है, और सुन के फिर आपको जितने भी एडिटिंग पॉइंट जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे गलती है, तो वो गलती को आपको सुधार के फिर पूरा ऑडियो जो है वो आप क्या करेंगे, ये मतलब कि समझ लीजिए कि मैंने ये पूरा ऑडियो जो है वो मैंने सुन के एडिट कर दिया, और एडिट करने के बाद हमको क्या करना है, इसको अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो इसको पहले हम डबल क्लिक करेंगे या तो फिर कंट्रोल ए करेंगे, पूरा ऑडियो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में फिर फाइल में चले जाएंगे और एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट एज MP3। ठीक है, इस तरह से एक्सपोर्ट एज MP3। अब जो भी फाइल आपको दी जाएगी, तो वो फाइल इस तरह से दी जाएगी कुछ, कि जैसे उसके आगे एक कोड लिखा होगा और उसके बाद में पुस्तक का नाम लिखा होगा। तो आपको जैसे कि ये सैंपल ऑडियो मैंने दिया है, तो सैंपल ऑडियो में भी मैंने लिखा हुआ है, सैंपल ऑडियो का जो कोड है वो है S_XX_01 स्पेस सैंपल ऑडियो, मतलब वो बुक का नाम। ठीक है, और जो भी ऑडियो का नंबर होगा, जैसे कि ऑडियो 1 है, ऑडियो 2 है, ऑडियो 3 है, ऑडियो 4 है, इस तरह से पूरा लिखा हुआ आएगा। आपको उसी तरह से उसी फॉर्मेट में आपको ये जो फाइल है आपकी एडिटेड फाइल, उसको आपको एक्सपोर्ट करना है। अब नीचे आ जाइए थोड़ा, यहाँ पे क्वालिटी जो है वो आपको स्टैंडर्ड रखनी है 170 टू 210 kbps, जिससे आपकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया आएगी ऑडियो की। और वेरिएबल स्पीड जो है वो अपने कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से आप स्टैंडर्ड या फास्ट रख सकते हैं। इसको जॉइंट स्टीरियो या तो फिर स्टीरियो पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे जहाँ कहीं भी आपको ये ऑडियो जो है उसको एक्सपोर्ट करनी है, तो इस तरह से आप सेव दे सकते हैं, तो ये पोर्शन जो है वो आपका नहीं आएगा। ओके कर सकते हैं, डन। ठीक है, तो इस तरह से आपकी फाइल जो है वो एक्सपोर्ट होके बाहर आ गई। ये रही आपकी फाइल।
ठीक है, इस तरह से आपकी फाइल एक्सपोर्ट होके बाहर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो मैंने बताया था कि फॉर्म सबमिशन करना है। फॉर्म सबमिशन में ये जो आपके पास ये लिंक दी हुई है, वो लिंक को यहाँ पे कॉपी करेंगे और कॉपी करके आप सीधा गूगल पे इसको पेस्ट कर देंगे और गूगल सर्च, सॉरी गूगल से नहीं होगा, यहाँ पे सीधा आप उसको पेस्ट कर देंगे, एंटर। इस तरह से कुछ फॉर्म खुलेगा। ये फॉर्म के अंदर आपको सबमिट करना है फाइल, और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है उसको आपको सबसे पहले फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे कि आपका नाम जो है आपको जो रखना हो, जैसे कि मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, फिर मेरा ईमेल आईडी लिख देता हूँ, फ़ोन नंबर, नेक्स्ट कर देंगे। आपने जो क्या क्या चीज़ की है, आपने मतलब आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, ऑडियो आपने एडिट किया है, तो आपने क्या किया है, इस ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से आपने क्या किया है, तो ऑडियो बुक रीडिंग की है मैंने, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में कौन सी लैंग्वेज में आपने किया है, तो हिंदी लैंग्वेज में मैंने अभी ऑडियो बुक रीडिंग की है और एडिटिंग की है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ द बुक, अब देखिए मैंने दिखाया था आपको कि नेम ऑफ द कौन किस तरह से आपको नेम मतलब नेमिंग कन्वेंशन आपको मैंने अभी सिखाया था कि जैसे वहाँ पे लिखा था कुछ ऐसा S_X_01 और लिखा था सैम्पल ऑडियो, ठीक है। तो नेम ऑफ द बुक कौन सा हुआ, सैम्पल ऑडियो, वो नेम ऑफ द बुक हुआ, और ये जो है वो आपका कोड हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो पूरा जो चीज़ है वो आपको वहाँ से कॉपी करके, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो चीज़ है यहाँ पे आपका सैंपल ऑडियो है, और ये बुक का कोड और बुक का नाम इस तरह से आपको कंट्रोल C करके कॉपी कर देना है, और यहाँ आके वही चीज़ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं बुक का नाम, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बुक का नाम रखेंगे, आगे पीछे कोई भी साइन नहीं होनी चाहिए और स्पेस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बुक का कोड, तो यहाँ पे देखिए कोड यहाँ पे है, और उसके अलावा बुक का नाम हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम बुक का नाम यहाँ से हटा देंगे। आगे पीछे कोई भी साइन नहीं होनी चाहिए, S से शुरू होना चाहिए और 1 से ख़त्म होना चाहिए, इस तरह से स्पेस भी नहीं होनी चाहिए अननेसेसरी आगे पीछे। फिर आपको जो आपकी फाइल जो आपने कंप्लीट की है, मतलब एडिट करके चेक की है, उसको आपको अपलोड करना है। तो क्या करेंगे, ऐड फाइल करेंगे और सिलेक्ट फ्रॉम द डिवाइस, डेस्कटॉप, और आपकी फाइल ये रहेगी, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी, आपकी जो फाइल हो यहाँ पे लोड हो जाएगी। अच्छा, ये लोड तो हो गई, पर अभी तक उसने अपलोड नहीं की है, मतलब आपने अपलोड नहीं की है, तो यहाँ पे आप अपलोड बटन प्रेस करेंगे जैसे ही, वैसे आपकी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी फाइल यहाँ पे अपलोड करते हैं वो एक फॉर्म में 10 फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी ऑडियो बुक आ गई जिसके अंदर 20 ऑडियो है, तो आपको यही बुक कोड और यही बुक के नाम से आपको 2 बार फॉर्म भरने पड़ेंगे, 10 पहले में और 10 दूसरे में। इस तरह से आप 20 ऑडियो एक ही फ़ोल्डर में आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, इस तरह से कर्सर निकलेगा, आपकी फाइल जो है वो अपलोड होके यहाँ पे आ गई है। अब आपने क्या किया है, तो मैंने चेक किया है, ये जो ऑडियो थी उसको मैंने चेक किया है, तो यहाँ पे आप चेक्ड कॉपी पे क्लिक करेंगे। फाइनल चेक्ड याद रखिए आपको नहीं करना है, आपको चेक्ड कॉपी करनी है, और फर्स्ट ड्राफ्ट कॉपी जो है वो जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनके लिए होती है, तो आपको चेक्ड कॉपी पे क्लिक करना है। और नोट्स और कमेंट्स अगर कुछ लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, वरना आपको जितने भी नंबर्स ऑफ ऑडियो आपने अपलोड किए हैं वो नंबर भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑडियो डाला है तो 15, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और बुक की पब्लिकेशन डेट आपको छोड़ देना है, आपको नहीं मिलती है, एक ये चीज़ आपको छोड़नी है, और ये वेबसाइट लिंक जो है वो आपको छोड़ देनी है, और सीधा जाके सबमिट, ठीक है।
ओके, तो ये था हमारा ऑडेसिटी को किस तरह से यूज़ करना है, और एडिटिंग जो टेक्निक्स जो है वो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं। अगर कोई डाउट हो इसके अंदर तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी ग्रुप में ऐड हो उसके अंदर मैं हूँ ही, तो आप पर्सनली मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।